तीसरा नियम है कि योग दशमक का अस्तित्व है या योजक दशमक। तो इसमें होता है ए प्लस जीरो, ये इसको ले हो गया शून्य मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स या नील मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं ओ से, ये थोड़ा तिरछा लिखते हैं ओ। तो ये ए प्लस ओ शून्य मैट्रिक्स हो गई, बराबर होता है कि शून्य मैट्रिक्स प्लस ए बराबर ये होता है ए प्राप्त होता है मेरे को। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दो प्रकार से पूछ सकते हैं, यदि मैट्रिक्स ए बराबर है व मैट्रिक्स बी बराबर दे रखा है तो सिद्ध कीजिए ए प्लस बी बराबर जीरो। या फिर इसी क्वेश्चन में पूछ रहे मैट्रिक्स ए बराबर है मैट्रिक्स बी बराबर 2 × 3 की एक शून्य मैट्रिक्स है, तुम हमें याद करना है। या फिर पूछ सकें कि यदि मैट्रिक्स ए बराबर है तथा मैट्रिक्स बी एक शून्य अवयव है तो इसमें क्या करना है, मान याद करना। मान याद करना तो वो पूछेगा जोड़ना ही, तो जोड़ना इसका क्रम और इसका क्रम दोनों सेम होगा, या डायरेक्ट क्रम भी दे सकता है। तो मेरे को पहले आंसर दे रखा है। आंसर ए बराबर है हमारे पास 3 4 2 - 5 13 11 प्लस बी बराबर देगा 0 0 0 0 0 0। हमारे को सिद्ध क्या करना है कि ए प्लस बी बराबर ए। तो मैट्रिक्स ए प्लस बी बराबर मैट्रिक्स है 3 4 2 - 5 13 11 प्लस मैट्रिक्स भी है 0 0 0 0 0 और 0 बराबर 3 + 0 4 + 0 2 + 0 - 5 + 0 13 + 0 11 + 0 बराबर 3 4 2 - 5 13 11 बराबर हो गया ए मैट्रिक्स। वापस वही मैट्रिक्स प्राप्त है जो हमारे पास ए थी, यही सेम प्राप्त हो रही है। तो लिख सकते हैं ए प्लस बी बराबर ए इतनी सिद्ध योगज का आंसर। इसमें ये पता से कैसे चला जीरो है, जीरो मैट्रिक्स है तो ओ तो बिल्कुल होता है, जीरो तो होता है बिल्कुल गोल। ये मैट्रिक्स पूछेगा तो ये थोड़ा लिखेगा तिरछा, अंडाकार भी लिखेगा और तिरछा भी लिखेगा, तो इसका ध्यान रखना, पता चल जाएगा कि जीरो मैट्रिक्स है। योग के प्रतिलोम का अस्तित्व है, ये योज्य व्युत्क्रम ए प्लस कोष्टक माइनस ए बराबर माइनस ए मैट्रिक्स हो प्लस ए बराबर शून्य मैट्रिक्स। शून्य और रिक्त नील मैट्रिक्स हो गई, रिक्त मैट्रिक्स हो गई। तो ये हो गया क्वेश्चन है, यदि ए मैट्रिक्स ए बराबर तथा मैट्रिक्स बी बराबर तो मान याद कीजिए। सिद्ध क्या करना है इसमें ए कोष्टक ए प्लस माइनस ए बराबर 0 सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए। सबसे पहले आंसर मैट्रिक्स ए दे रखे हमारे पास 2 3 4 5, मैट्रिक्स बी बराबर दे रखे -2 -3 -4 -5। पूछ क्या रहेगा ए प्लस माइनस ए बराबर, याद करो 2 3 4 5 प्लस -2 -3 -4 -5। इसमें क्या है ए और माइनस ए कि मैट्रिक्स एक तो सब दोनों मैट्रिक्स समान है, लेकिन फर्क क्या है कि ये तो माइनस का है ये प्लस का। जैसे यहाँ पर क्या 2 4 3 5, ये 2 भी, ये 2 है लेकिन माइनस का, 4 है लेकिन माइनस का, 3 है लेकिन माइनस का, 5 है लेकिन माइनस का। तब इसको ऐड करेंगे कि अगर 2 3 माइनस का 2 -3 फिर 4 5 -4 -5 बराबर एक है 0 0
ये 0 0। तो ये अगर डायरेक्ट 0 तो ये डायरेक्ट हो गया 0। तो ये हो गया 0 मैट्रिक्स। नेम क्या बोल रहा है मैंने को, ए कोई मैट्रिक्स ए प्लस मैट्रिक्स, उसमें मैट्रिक्स सेम है दोनों, लेकिन उसमें साइन क्या माइनस का, या फिर इसको मैं पहले लूँ, इसी को माइनस ए प्लस बी बराबर, तो माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस 4 माइनस 5 प्लस मैट्रिक्स ये है 2 3 4 5। अब इसको ऐड करूँगा क्या, माइनस का 2 माइनस का 3 प्लस 2 प्लस 3 माइनस 4 माइनस 5 प्लस 4 प्लस 5। तो ये बराबर हो गया 0 0 0 बराबर 0। तो वापस वही मान आ रहा है, 0 मैट्रिक्स प्राप्त हो रही है। पांचवा गुणधर्म है निरसन नियम। 3 समान क्रम वाले अवयवों ए बी सी के लिए यदि ए प्लस बी बराबर बी सी हो रहा है, ए प्लस बी बराबर ए सी प्लस सी हो रहा है, दो मैट्रिक्स हो गई, 3 मैट्रिक्स तरीके समान क्रम के, उनका ऑर्डर समान है, जैसे मान ली 2 × 2 की कोई मैट्रिक्स हो गई। अब उसमें क्या है, 3 मैट्रिक्स जैसे ए बी और सी मैट्रिक्स है। अब ए बी को जोड़ देंगे, ए बी को जोड़ने के बाद में जो मान प्राप्त हुआ वो प्लस बी और सी के, ए और सी को मैट्रिक्स को जो मान प्राप्त हुआ जोड़ने के बाद ये प्राप्त हो गया। अगर ये दोनों मान बराबर आ रहे हैं तो हमारे पास क्या बोल सकते हैं, बी, ये मैट्रिक्स बी और ये सी आपस में समान है। जैसे कहीं 2 3 2 3, तो सी भी हो गई फिर 2 3 2